हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीएल लवर चैनल पे एंड वेलकम बैक बीएल लवर्स। आई होप आपने इसके पहले के एपिसोड देख लिए हैं। नहीं देखे हैं तो जाके अभी देख लीजिए, क्योंकि वो सारे एपिसोड मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं और इसको स्टोरी समझने के लिए पूरे एपिसोड देखना ज़रूरी है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें हाई प्रेस को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी हाई प्रेस से कह रहा होता है कि सर, वो जो वैम्पायर है उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया था, और ये सारी चीज़ें उस हाई प्रेस को बता रहा होता है। तभी हाई प्रेस कहता है कि तुम्हें वैम्पायर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक तुम्हारे पास साथ गॉड है तब तक तुम्हें वैम्पायर कुछ नहीं कर पाएगा। और उस आदमी को भी थोड़ा सा भरोसा उस हाई प्रेस पे होने लगता है। तभी वो अपने हाथ में एक क्रॉस दिखाते हुए कहता है कि ये जो क्रॉस है वो जनरेशन टू जनरेशन हाई प्रीस्ट को दिया जाता है, जिसकी वजह से वैम्पायर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और इस पवित्र क्रॉस की वजह से वो हमारी तरफ नहीं आते। ये सारी चीज़ें देखकर आजू बाजू के पब्लिक कह रही होती है कि हाई प्रीस्ट की जय हो, हाई प्रीस्ट की जय हो, ऐसे वो लोग कह रहे होते हैं। जैसे ही वो चलने लगते हैं वैम्पायर की लोकेशन की तरफ, तभी हमें बायू को दिखाया जाता है। दैट इज़ हमारे यूरियल को दिखाया जाता है, जो कि अभी बेहोशी की हालत में वहाँ पर चुपचाप पड़ा हुआ था। गाइस, आप भी जानते हैं, क्योंकि हमारे अली ने बेचारे यूरियल का ब्लड सक करने की वजह से वो बेहोश हो गया था, और उस वजह से वो उधर ही नीचे छोड़ के वहाँ से चला गया था। जिसने पिछला एपिसोड देखा होगा उन्हें पता होगा, और जिसने नहीं देखा है तो जाके अभी देख लीजिए, क्योंकि बायू और ये अली की लव स्टोरी बहुत प्यारी है। तभी वहाँ पर वो इंसान जाते हुए कहता है और यूरियल को देखता है। वाह, यूरियल के पास जा ही रहा होता है कि हमें दूसरी तरफ कुछ पीछे इंसानों की आवाज़ सुनाई देती है कि इसने तो वैम्पायर ने तो इसका ब्लड सक कर लिया था, और अभी ये ज़िंदा कैसे है। तभी कहना है कि अरे, ये तो वही इंसान है जिसने वैम्पायर की मदद की थी और उसे भागने दिया था। ये सारी चीज़ें वो सारी लोग कह रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें उस इंसान को दिखाया जाता है जो कि बायू के नर्व्स शायद सांसें चेक कर रहा होता है कि वो ज़िंदा है या फिर नहीं। तभी वो देखता है कि ये अभी तक मरा नहीं है, मगर हमें साफ साफ बायू के नेक पर दिखाया जाता है कि वैम्पायर ने उसे बाइट किया था, जिस वजह से वो अभी करप्ट हो चुका है। ये सारी चीज़ें वो इंसान हाई प्रीस्ट को बता रहा होता है कि हाई प्रीस्ट, अब आप क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करें। दूसरी तरफ यूरियल तो हमारा चुपचाप सोया ही हुआ होता है, सर बेहोश होया है गाइस। हमें हाई प्रीस्ट की तरफ दिखाया जाता है, जो कि कह रहा होता है कि जिसने वैम्पायर को बचाया वो हमारे ह्यूमैनिटी पब्लिक का भी एनिमी हुआ है, और वैसे भी कोई वैम्पायर ऐसे ही इंसान को नहीं छोड़ता। ये सारी चीज़ें वो कह रहा होता है और कहता है कि इसे जला दिया जाए, क्योंकि इसने वैम्पायर का साथ दिया था। पीछे में हमें लोगों को दिखाया जाता है जो कि कह रहे होते हैं कि मगर बायू ने तो हमें भी सेव किया था और उस वैम्पायर के अटैक से भी बचाया था। तभी हाई प्रीस्ट ये सारी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि वैम्पायर कितने डरावने होते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। तभी वो सारी लोगों को मैनिपुलेट करते हुए कहता है कि मैं सिर्फ इस वजह से कर रहा हूँ कि आइंदा कोई भी ऐसी गलती ना कर पाए, इसीलिए इस पनिशमेंट को देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, वरना हर इंसान ऐसे ही वैम्पायर की मदद करता रहेगा और ह्यूमैनिटी को खतरा हो सकता है। ये सारी चीज़ें वो कहकर लोगों को मैनिपुलेट कर रहा होता है और कहता है कि इसे 3 दिनों के लिए अंदर बंद कर दिया जाए रूम के, और इसे कुछ भी ना दिया जाए, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा बेचारा यूरियल हमारा बेहोश होते हुए ये सारी चीज़ें सुन नहीं पाता, और मन ही मन में कहता है कि आखिर ये लोग मेरे साथ क्या करने वाले हैं। उसे यूरियल को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है, और हमें 3 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक काफ़ी खूबसूरत महल दिखाया जाता है, जो कि रोजेस से काफ़ी ज़्यादा कवर होता है, और मून भी इतना ब्राइट दिखता है कि उस महल की खूबसूरती और भी ज़्यादा चांद ही चांद निकल आते हैं।
हमें पता चलता है कि ये महल ये पैलेस किसी और का नहीं, हमारे एली राजा का है, जहाँ पर वो शाही गद्दी में बैठकर अपने दोस्तों के साथ और कुछ वैम्पायर लोगों के साथ ड्रिंक पी रहा होता है। वो सारे लोग यही बातें कर रहे होते हैं कि ये जो वैम्पायर ब्लड है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिकॉर्न का ब्लड है वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। तभी हमें मूयू को दिखाया जाता है जो कि मन ही मन में सोच रहा होता है, ये तो बिल्कुल भी बायू के ब्लड के 1% भी बराबर नहीं है। वो अपने मन ही मन में सोच रहा होता है। और दूसरी तरफ एली बिल्कुल शांत एकदम हाथ में ग्लास लिए हुए सोच रहा होता है। तभी बायू अपने पिछली बातों को याद करते हुए सोचता है कि अगर एली ने उस इंसान को खाया नहीं होता तो मैं उसे ज़रूर खा लेता। इसने तो उस इंसान का ब्लड को भी वेस्ट कर दिया। ये सारी चीज़ें वो मन ही मन में सोच रहा होता है और कहता है कि मुझे अगर मौका मिलता तो मैं डेफिनेटली बायू को किल करके उसका ब्लड सक कर लेता। ये सारी चीज़ें वो एली की तरफ देखकर और घूरते हुए काफ़ी गुस्से में सोच रहा होता है। मगर भाई अपना एली कोई भी रिस्पॉन्स ना देते हुए चुपचाप अपना यूनिकॉर्न का ब्लड पीते हुए शांति से बैठा हुआ है। तभी वो कहता है कि हाँ, ये ब्लड काफ़ी ज़्यादा टेस्टलेस है और ये इसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। तभी एली मूयू की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या हुआ, आखिर तुम मुझे इतने घूर घूर के क्यों देख रहे हो। ये सारी चीज़ें जैसे ही एली कहता है तभी मूयू को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुमने एक तो उस ड्रिंक को पिया भी नहीं और तुमने इतना ज़्यादा डिलीशियस ब्लड तुमने वेस्ट कर दिया और ना ही मुझे पीने दिया। इतनी सारी भड़ास वो एक साथ हमारे एली की तरफ निकाल रहा होता है। तभी एली उसको काफ़ी ज़्यादा घूर के देखता है और कहता है, सिर्फ घूर के ही देखता है गाइस। तभी मूयू कहता है एक तो तुमने उस इंसान को भी खाया नहीं, ना ही उसके ब्लड को मुझे पीने दिया। मेरा बस चलता तो मैं ज़रूर पी लेता। अब क्या उस इंसान को बर्न कर दिया जाएगा, डेथ जला दिया जाएगा और वो इंसान ऐसे ही मर जाएगा। ये सारी चीज़ें जैसे ही मूयू कहता है तभी हमारे एली को काफ़ी ज़्यादा शॉक लगता है और गुस्सा आने लगता है और कहता है, उसका हाथ टाइटली पकड़ते हुए कहता है कि व्हाट, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, उसे जला दिया जाएगा और वो मर जाएगा। तुम जानने क्या मतलब, तुम समझ के आ रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो। ऐसे ये सारी चीज़ें उसका शौक लगने टाइप बोल रहा होता है। तभी मूयू कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं है, जो भी इंसान हमें नफ़रत करते हैं और जो ह्यूमन हमारे मदद करते हैं उसे इंसानों की पब्लिसिटी में इंसानों की ह्यूमैनिटी में गिना नहीं जाता। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ह्यूमन रेसिस है, जो हमारी रेसिस को काफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं करती है और इसी वजह से उसे बर्न किया जाएगा क्योंकि उसने तुम्हारा साथ दिया था। ये सारी चीज़ें सोचकर एली को तो एकदम शॉक लगने लगता है और वो सिर्फ ऐसे नीचे मुंडी सोचते हुए कहता है, बर्न दैट। ये सारी चीज़ें वो सोचते हुए कहता है कि वो उसने मेरी सेव किया था और वो अब मर जाएगा। वो उसने मुझे अच्छे से ट्रीट किया, मैं उसे मरने नहीं दे सकता। इतनी क्रूअल पनिशमेंट आखिर कैसे किसी इंसान को दे सकता है। और उसे यूरियल के साथ बिताए हुए सारे अच्छे प्यारे बुरे जितने भी स्वीट मोमेंट थे वो सारे याद आने लगते हैं और कहता है कि वो पहला ह्यूमन था जिसने मुझे बचाया और अब वो मेरी वजह से मरने वाला है। क्या मैं उसे मरने दूँ? नहीं, कभी नहीं। ऐसी सारी चीज़ें हमारा एली सोच रहा होता है और कहता है कि नहीं, मैं जाऊँगा उसे सेव करने। और वो अपनी चेयर से खड़े होते हुए वहाँ से जाने लगता है और मन ही मन में सोचता है कि मैं उसे सेव कर ही लूँगा, किसी भी हालत में सेव कर लूँगा। और मूयू दूसरी तरफ से देख रहा रहता है। जैसे ही एली दरवाजे की तरफ बढ़ता है तभी हमें मूयू की आवाज़ सुनाई देती है जो कह रहा होता है, शी यू ई। गाइस, ये हमारे एली का नाम है जिसे मैं ज़्यादा प्रोनाउंस नहीं कर पाती, इसीलिए मैं एली ही कहती हूँ। तो मूयू कहता है, एली रुक जाओ, क्या तुम सच में उस इंसान को बचाने जा रहे हो? आखिर तुम करने की कोशिश क्या कर रहे हो? तुम जानते हो उस इंसान को बचाने का मतलब? और वैसे भी वो इंसान, मैं जानता हूँ कि उस इंसान का ब्लड काफ़ी ज़्यादा स्वीट था और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी था, मगर तुम्हें उसे बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम पागल हो के उसे बचाने जा रहे हो।
जैसे ही ये सारी चीज़ें मोयू कहता है तब एली को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि शट ऑफ, तुम अपने काम से काम रखो, मेरे काम में मतलब में मत लगो। ये सारी चीज़ें वो कहता है और मोयू को इतने ज़्यादा गुस्से में देखकर एली को इतने ज़्यादा गुस्से में देखकर मोयू भी शांत हो जाता है। गाइस, हम हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला एपिसोड जल्दी ही आ जाएगा। अब देखना तो ये है इंटरेस्टिंग बात, क्या हमारा एली यूरियल को बचा पाएगा या फिर हमारा यूरियल जल के राख हो जाएगा। इन सारे सवालों के जवाब आपको तो जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में मिल जाएंगे। और हाँ गाइस, अगर आप एक सच्ची BL लवर हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए ताकि जल्द से जल्द एक न्यू वीडियो आपकी तरफ पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।